अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चे खैर अफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 को कवर अप किया था, जिसकी वीडियो का लिंक भी मैं आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। आज के इस लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 4.3 इसे इंशाल्लाह कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। एक्सरसाइज आप देख सकते हैं कि इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये स्टेटमेंट के ऊपर बेस कर रहे हैं और इनका जो सोल्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। अब इन क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली उसने हमें फंक्शंस दिए हैं जो कि डेली लाइफ की एग्जांपल्स कोट कर रहे हैं। अब फंक्शंस की अगर बात की जाए तो उसकी एक डेफिनेशन ये बन सकती है, जो फंक्शन है ये एक मशीन होता है या एक ऑपरेटर होता है। एज लाइक अ कैलकुलेटर, ये भी एक फंक्शन है। अब कैलकुलेटर की एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, किस तरीके से ये फंक्शन है। कैलकुलेटर के अंदर हम कुछ वैल्यूज़ लिखते हैं, ठीक है, और उसके बाद फिर कैलकुलेटर जो है उस पर ऑपरेशन अप्लाई करता है और अल्टीमेटली हमें एक आउटपुट जनरेट करके देता है। यहाँ भी बेसिकली तमाम के तमाम जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें फंक्शन दिया गया है और फंक्शन के अंदर फिर इनपुट पुट करेंगे और उसके रिजल्ट को फिर हम आंसर का नाम दे देंगे। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, फंक्शन दिया गया यहाँ पे बी टी, ये एक फंक्शन है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल बैलेंस को आफ्टर टी मंथ्स। व्हाट विल बी द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स। अब उसने हमें बता दिया कि 6 मंथ्स के बाद कितना बैलेंस होगा, बेसिकली हमने वो बताना है या वो फाइंड आउट करना है। तो देखें यहाँ पे आप फंक्शन लिखेंगे सबसे पहले स्टेटमेंट से देख के और इनपुट चेक करेंगे। अब इनपुट क्या है, 6 मंथ्स, तो टाइम टी आ जाएगा इक्वल टू 6 और इसको पुट करेंगे फंक्शन के अंदर और वहां से आउटपुट फाइंड आउट कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें सबसे पहले स्टेटमेंट से देख के आप लोग फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन है बी टी इक्वल्स टू 5000 प्लस 200 टी, ये फंक्शन उसने दिया है। अब देखें इनपुट यहां पे क्या है, तो उसने कहा जो टी था वो 6 मंथ्स है, टी इक्वल टू आ जाएगा 6 मंथ्स। अब ये जो टी है ये पुट करते हैं फंक्शन के अंदर, तो यहां पे मैं लिखूंगा पुट वैल्यू बी टी आ जाएगा 6 इक्वल्स टू में आएगा 5000 प्लस 200 इंटू 6। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो यहां से आएगा 5000 प्लस 1200, अल्टीमेटली इन्हें प्लस करते हैं तो B6 बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स इक्वल टू में आ जाएगा 6200। हेंस यहां पे लिखते हैं द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स इक्वल टू, अब यहां पे स्टेटमेंट में देखें तो उसने हमें बताया था इन रुपीज, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली आप आंसर प्रोवाइड कर दें द बैलेंस आफ्टर 6 मंथ्स इक्वल टू ₹6200। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, अब फंक्शन, अब देखें यहां भी उसने एक फंक्शन दिया है जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल फेयर इन रुपीज फॉर के किलोमीटर्स। फेयर से मुराद ये होता है कि किराया कितना बनता है ना। अब यहां पे देखें हाउ मच विल द फेयर फॉर अ 12 किलोमीटर राइड, 12 किलोमीटर अगर किसी ने राइड बुक करवाई तो उस पे टोटल फेयर कितना बनेगा। इस फंक्शन के अंदर इनपुट पुट करते हैं और चेक करते हैं कि कितना किराया टोटल बनेगा। अब सबसे पहले आप लोगों ने स्टेटमेंट से दे के फंक्शन लिख देना है विच इज एफ के इक्वल टू 150 प्लस 20 के है यहाँ पे। अब के जो है वो किलोमीटर्स को बता रहा है और उसने बताया कि के हम लोगों ने रखना है यहाँ पे 12 किलोमीटर्स, 12 किलोमीटर्स। अब वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ से f इंटू 12 आ जाएगा इक्वल्स टू 150 प्लस 20 इंटू 12। नेक्स्ट स्टेप में 150 आएगा प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर आएगा 240। फाइनली इन दोनों को एड अप करते हैं
तो फेयर 12 किलोमीटर का टोटल बन जाएगा 390। हेंस कहते हैं द फेयर फॉर 12 किलोमीटर राइड इक्वल टू, अब स्टेटमेंट में उसने फेयर भी इन रुपीस कहा था, आ जाएगा रुपीज 390। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट दी गई है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैंसी सोफा सेट वुड बी फिक्स्ड चार्जेस। देखें कॉस्ट जो है ना वो उसने फिक्स कर दी है यहाँ पे एक सोफा सेट की जो कि है 5500, और यहाँ पे देखिए तो फंक्शन ये उसने दिया हुआ, जबकि जो एन आई रिप्रेजेंट करता है कितने सोफा सेट्स हैं। हम लोगों ने फाइंड करनी है कॉस्ट 50 सोफा सेट्स की। तो सबसे पहले हम ये फंक्शन लिखेंगे और इसमें इनपुट प्रोवाइड करेंगे n इक्वल टू 50। मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया एफ एन इक्वल टू 5500 इंटू एन। अब n उसने हमें बताया n इक्वल टू 50 सेट्स थे, 50 सोफा सेट्स हैं, तो पुट करते हैं f इंटू n की जगह आ जाएगा 50 इक्वल टू 5500 मल्टीप्लाई बाय 50। कैलकुलेटर से इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 5500 मल्टीप्लाई बाय 50, इसका आंसर आएगा 27500 हेंस कॉस्ट ऑफ 50 सोफा सेट्स इक्वल टू में आ जाएगा रुपीज 2,75,000 रुपीज। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 फंक्शन दिया गया है हमें टी डी इक्वल टू डी बाई 60, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कितना टाइम हमें लगेगा इन आवर्स के अंदर किसी डिस्टेंस को किलोमीटर में ट्रैवल करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड करना है कि अगर 180 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया जाए तो कितना टाइम इन आवर्स रिक्वायर्ड होगा। तो सबसे पहले आप फंक्शन लिख लें टी डी इक्वल्स टू डी बाई 60। अब देखें डिस्टेंस उसने रिक्वायर किया 180 था, ठीक है ना, 180 किलोमीटर्स डिस्टेंस है और टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम d इक्वल टू लिखते हैं, d इक्वल टू आ जाएगा 180 किलोमीटर, ये हमारी इनपुट हो जाएगी। पुट करते हैं t इंटू 180 इक्वल्स टू में आ जाएगा d है 180 डिवाइडेड बाय 60। अब कैंसिलेशन करते हैं तो t इंटू 180 इक्वल टू में आ जाएगा 0 0 से कैंसिल एंड 6 3 18। Hence, time taken to travel 180 किलोमीटर डिस्टेंस इक्वल टू में आ जाएगा 3, और साथ में इसका यूनिट मेंशन करते हैं। देखिए यहाँ पे था इन आवर्स, हेंस यहाँ पे आप लिख देंगे 3 आवर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 स्टेटमेंट रीड करते हैं अ कंपनी चार्जेस ₹100 फॉर एनकोडिंग वर्क। एनकोडिंग वर्क के लिए एक कंपनी 100 रुपीज़ चार्ज कर रही है। इसी के साथ साथ वो चार्ज कर रही है 5 रुपीज़ अगर एक पेज को प्रिंट करवाते हैं। मॉडल या फंक्शन यहाँ पर दिया है एफ एक्स इक्वल टू 100 प्लस 5x, जबकि जो x है यह रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेजेस को। अब वो पूछ रहा है कि कितना चार्ज करेगी कंपनी 55 पेजेस को प्रिंट करवाने के लिए, ठीक है। तो फंक्शन ये दिया है एफ एक्स इक्वल टू 100 प्लस 5x और इनपुट है x इक्वल टू 55। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख लिया है और इनपुट उसने दिया है मैं यहाँ पे x इक्वल टू 55 पेजेस, x इक्वल टू 55 आ जाएगा। पुट वैल्यू करते हैं f इंटू 55 इक्वल टू में आ जाएगा 100 प्लस 5 इंटू 55 इक्वल टू 100 प्लस 55 मल्टीप्लाई बाय 5, आंसर इज 275। इन्हें प्लस करते हैं तो इक्वल टू में आएगा 375। हेंस कहते हैं कंपनी चार्ज फॉर 55 पेजेस इक्वल टू ₹375। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट दी गई है अ केमिकल रिएक्शन इज स्टेबल एट 35 डिग्री सेल्सियस। अब ये देखें उसने यहाँ पे ना एक केमिकल रिएक्शन का है कोई भी जो कि 37 डिग्री सेल्सियस पे स्टेबल है। अब उसने अगर बताया द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप, ये जो केमिकल रिएक्शन है इसे स्टॉप कर देना चाहिए अगर जो टेम्परेचर है वो डेविएट कर जाए बाय मोर देन 2.5। डेविएट से मुराद है कि 2.5 टेम्परेचर जो है ना या ज़्यादा हो जाए 37 में से या कम हो जाए
तो रिएक्शन को स्टॉप कर देना चाहिए। द कंडीशन इज मॉडल्ड। अब यहाँ पे फंक्शन देखें हमें दिया है। अब ये वाला जो फंक्शन है ये एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन है, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 में देखा था। टी बी द टेम्परेचर, इसमें जो टी है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे हम लोगों ने टेम्परेचर ही फाइंड आउट करना, जिस टेम्परेचर के ऊपर जो रिएक्शन है वो स्टॉप कर देना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली हमें आंसर प्रोवाइड करके दे रहे होते हैं उसको सॉल्व करने से, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 4.2 में किया था। इसमें एज सच कोई भी इनपुट की जरूरत नहीं होती। जब एब्सोल्यूट साइन को खत्म करेंगे, आपको पता है जैसे हम लोगों ने 4.2 में किया था कि वहां पे प्लस माइनस का साइन आता है, और प्लस माइनस के साइन से ही वहां से हम लोग टी की जो वैल्यूज हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं तो बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन में लिखता हूँ स्टेटमेंट से देके एब्सोल्यूट टी माइनस 37 डिग्री और ग्रेटर देन उसने कहा है 2.5 डिग्री। अब इसको सॉल्व करते हैं और टेम्परेचर जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ से जब एब्सोल्यूट इस साइन को रिड्यूस करते हैं तो प्लस माइनस हमेशा इस फंक्शन के साथ ही आता है जब भी इन इक्वालिटीज के केस की बात की जाती। तो प्लस माइनस यहाँ पे लगाएं और फंक्शन आ जाएगा टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री। अब इसे सेपरेट कर लें, प्लस इंटू टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन 2.5 डिग्री, और इसी तरीके से माइनस में टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन आ जाएगा 2.5 डिग्री। प्लस की वजह से साइन अनचेंज रहेंगे, टी माइनस 37 डिग्री ग्रेटर देन रहेगा 2.5 डिग्री के, और माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस टी प्लस 37 डिग्री ग्रेटर देन आ जाएगा 2.5 डिग्री। अब t ग्रेटर देन आएगा 2.5 डिग्री, माइनस है इस साइड पे आगे प्लस हो जाएगा 37 डिग्री। हैंस हम कहते हैं t ग्रेटर देन आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करने से आंसर आएगा 39.5 डिग्री। अब देखें तो जैसे मैंने 4.2 में कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि जो वेरिएबल होता है उसका साइन हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ये रूल आप बना लें। तो ये जो t है माइनस का, ये इस साइड पे आगे पॉजिटिव का हो जाएगा। 37 डिग्री माइनस 2.5 डिग्री ग्रेटर देन आ जाएगा t के। अब इन दोनों को माइनस करें तो इसका आंसर आएगा 34.5 डिग्री ग्रेटर देन t। ठीक है, अल्टीमेटली आप यहां पर लिखें हेंस द प्रोसेस मस्ट बी स्टॉप्ड फॉर, अगर टेम्परेचर 39.5 डिग्री से बढ़ जाता है तो वहां पे प्रोसेस स्टॉप कर देना चाहिए, और साथ ही साथ अगर जो टेम्परेचर है वो 34.5 डिग्री से लेस हो जाता है तब भी जो रिएक्शन उसे स्टॉप कर देना चाहिए। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 स्टेटमेंट दी गई है, अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस मेटल रॉड्स दैट मस्ट बी 2.5 मीटर्स लॉन्ग। एक फैक्ट्री है जो कि मेटल रॉड बना रही है और उसकी जो लंबाई है मेटल रॉड की वो 2.5 मीटर होनी चाहिए मस्ट, विद अ टॉलरेंस ऑफ 0.04 मीटर्स प्लस माइनस। अब टॉलरेंस से मुराद ये है कि फैक्ट्री जो रॉड बना रही है ना, अगर तो 2.5 से 0.04 मीटर उसकी लंबाई ज्यादा है या कम है, ठीक है, तो टॉलरेंस से मुराद ये है कि वो एक्सेप्टेबल है। अगर इतनी ज्यादा या कम होती है 0.04, बस इतनी गुंजाइश है। एंड एब्सोल्यूट वैल्यू इन इक्वालिटीज मॉडल, अब फंक्शन उसने में यहाँ पे दिया गया है कि एब्सोल्यूट ऑफ x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04। हम लोगों ने यहाँ पे रेंज फाइंड करनी है एक्सेप्टेबल लेंथ की, कि लेंथ कितनी कम या ज्यादा हो जो कि बियरेबल है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। अब एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जब एब्सोल्यूट को खत्म किया जाता है तो प्लस माइनस आप लोग फंक्शन के साथ लगाएंगे, x माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04। अब सेपरेट करें, प्लस इंटू एक्स माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04 आ जाएगा, और इसी तरीके से माइनस इंटू एक्स माइनस 2.5 लेस देन इक्वल टू 0.04 आ जाएगा। प्लस की वजह से साइन अनचेंज्ड और यहाँ पे नेगेटिव, इसकी वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, लेस देन इक्वल टू 0.04। x लेस देन इक्वल टू आएगा 0.04
प्लस 2.5 प्लस करें इनको आपस में तो आंसर आएगा 2.54। अब देखें माइनस है, वेरिएबल नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, दूसरी साइड पे ले लेते हैं। 2.5 माइनस 0.04 लेस देन इक्वल टू एक्स, तो यहां पे जब इन्हें माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 2.46 लेस देन इक्वल टू एक्स। हेंस कहते हैं द एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ लेंथ्स आर, ये दोनों लिख दें। और देखें तो यहां पे उसने जो स्टेटमेंट दी थी उसने कहा था मीटर्स के अंदर, तो यूनिट साथ मेंशन कर दें मीटर्स। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ मशीन पार्ट मस्ट बी अलाइंड सो दैट इट्स सेंटर इज एग्जैक्टली एट जीरो। अब मशीन के जो पार्ट्स हैं उसे अलाइन करेंगे, इससे मुराद ये कि उसकी जो पोजीशन है वो कहाँ पे होनी चाहिए, सेंटर जो है उसका एग्जैक्टली एक जीरो पोजीशन के ऊपर अलाइन होना चाहिए, उसके सामने होना चाहिए। अगर वो शिफ्ट कर जाए मोर देन 0.1 मिलीमीटर, अगर वो अपनी पोजीशन से 0.1 मिलीमीटर जो है वो शिफ्ट कर जाता है, जो वो पार्ट है उसे हम रिजेक्ट कर देंगे। अब इस मॉडल को इस फंक्शन के थ्रू हम लोग देखेंगे। अब यहां से हम लोग जो है वो पोजीशन फाइंड आउट करेंगे जिस पोजीशन पे वो पार्ट्स रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन बनाते हैं। मैंने लिख लिया स्टेटमेंट से दे के। अब यहाँ पे जब इसको ख़त्म करेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू के साइन को, प्लस माइनस में आएगा, प्लस माइनस एक्स ग्रेटर देन 0.1 प्लस एक्स ग्रेटर देन 0.1 आ जाएगा एंड माइनस एक्स ग्रेटर देन 0.1 आ जाएगा। अब पॉजिटिव की वजह से अनचेंज्ड, ए का आंसर आ गया एक्स ग्रेटर देन 0.1। अब देखें माइनस एक्स है तो माइनस तो नहीं होना चाहिए, मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएबल है ऑलवेज पॉजिटिव रहना चाहिए, तो यहाँ पे जीरो रहेगा, ग्रेटर देन 0.1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब ये 0.1 है पॉजिटिव, इस साइड पे आकर नेगेटिव हो जाएगा, माइनस 0.1 ग्रेटर देन एक्स। हेंस कहते हैं द पोजीशन ऑफ द सेंटर कॉजेज, जो कि रिजेक्शन का बायस बनेगी वो होगी एक्स ग्रेटर देन 0.1। अब यूनिट उसने साथ इसका बताया हुआ था हमें मिलीमीटर्स, तो यहां पे यूनिट मेंशन कर दें आप मिलीमीटर्स एंड माइनस 0.1 मिलीमीटर लेस देन एक्स। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 फिनिश होता है और एक्सरसाइज भी हमारी फिनिश होती है, एक्सरसाइज 4.3। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसकी वीडियो का लिंक भी आपको इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। अपनी बहुत सी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। फ़ी अमानिल्लाह।